शिवाय नमः। ओम हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय किराया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं तमाम धार्मिक पुस्तकों से, पंचांगों से पढ़ करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप समय से जान करके अपना भला कर सकें। साथियों, यूँ तो जो भी व्रत त्यौहार हैं, जो व्यक्ति या स्त्रियाँ जिस व्रत को करती हैं, वो इन के प्रकारों को पता कर ही लेती हैं कि कौन सा व्रत किस तारीख को है। तमाम कैलेंडरों में भी व्रत दिए रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि व्रत के विषय में आपको कुछ जानकारी दूं। जैसे कि स्त्रियों, सुहागिन स्त्रियों का व्रत आ रहा है वट सावित्री। तो वट सावित्री किस दिन होगी, उसकी कथा क्या है, इसके विषय में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी बातें जो नई नई हम आपको खोज करते हैं, बताते हैं, आपको समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें और अपडेट होते रहें। तो साथियों, ये जो वट सावित्री के जो व्रत आया है, पंचांगों में ज्येष्ठ मास जो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों व्रत, दोनों महीनों में, दोनों पक्षों में इस व्रत का उल्लेख किया गया है। तो जो कृष्ण पक्ष में है वो 17 मई से 19 मई तक का है, और शुक्ल पक्ष में जो व्रत दिया गया है 1 जून से 3 जून तक का। तो अपने अपनी परंपरा के अनुसार, अपने अपने समाज में जिस रीति से आप व्रत रहते हैं, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जिसमें रहते हैं, उसके हिसाब से अपना व्रत पालन कर लें। तो साथियों, मैं इसके विषय में थोड़ी सी कथा आपको बता दूं कि मध्य देश के राजा अश्वपति थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और जब समय खराब होता है, संकट आता है, तो चारों तरफ से संकट आ जाता है। समीपवर्ती राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके उनको राज्य से च्युत कर दिया, राज्य विहीन कर दिया, और वह पति पत्नी दोनों अपने भाग करके जंगल में निवास करने लगे, प्राण रक्षा करने लगे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो बट नेचुरल के राजा थे, तो उनके तमाम संपर्की भी होंगे, हितैषी भी होंगे। राजा को एक प्रतापशाली व्यक्ति माना जाता है, प्रतापी माना जाता है, ईश्वर का अवतार माना जाता है। अर्थात जो व्यक्ति उच्च पद पर रहता है, उच्च सिंहासन प्राप्त करता है, इसका मतलब पूर्व जन्म के बहुत बड़ा तपस्वी रहा होगा, इसलिए उसको उच्च पद प्राप्त हुआ। तो राजा के जो हितैषी थे, शुभचिंतक थे, जो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उन्होंने कहा कि आप सूर्य भगवान की पूजा करें, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आप यज्ञ करें, तपस्या करें, जप करें। तो साथियों, समय पाकर के पति पत्नी, और एक बात और बताना भूल गया कि इसी दौरान में वो दोनों लोग अंधे भी हो गए थे। इनके कोई अंधे हो गए थे, इनको दिखाई भी नहीं पड़ने लगा था। लेकिन इसके पहले पहले जब इन्होंने तपस्या शुरू किया तो देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री माता ने, साथियों, सावित्री माता सविता की शाश्वत शक्ति, सविता की शाश्वती शक्ति, सविता माने सूर्य, उसकी शक्ति को सावित्री कहा गया। सावित्री मतलब कि जो वेद माता है, आप गायत्री कर सकते हैं, आप सरस्वती माता कह सकते हैं, ये सावित्री के भी उपनाम भी हो सकते हैं, ये पर्यायवाची नाम हो सकते हैं, नाम हैं। तो इस तरह से सावित्री देवी प्रकट हुई, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, पति पत्नी, उनसे उनको एक संतान हुई, संतान के रूप में कन्या का जन्म हुआ। तो सावित्री ने चूंकि आशीर्वाद दिया था, उनके आशीर्वाद से संतान का जन्म हुआ, इसलिए पति पत्नी ने, अर्थात अश्वपति ने पत्नी से विचार करके अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रख दिया। अब साथियों, सावित्री समय पा करके अपना सयानी हुई, विवाह योग कन्या हुई। अब
उसके विवाह के लिए इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। वर देखने लगे, ऋषि मुनियों से सहायता मांगी, लेकिन एक दिन सावित्री ने वन में ही एक अन्य युवक को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। वह कौन थे साथियों? तो साल्व देश के राजा दुष्यसेन थे। वो भी जंगल में ही घूम फिर रहते थे। तो उनका एक ही पुत्र था, उसका नाम था सत्यवान। तो इन्होंने अपने माता पिता को आगे बताया, सावित्री ने, कि मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चयन कर लिया है। अब नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, नारद जी उपस्थित हुए, उनको उन्होंने आवाहन किया, बुलाया। तो अश्वपति, मध्य देश के राजा अश्वपति ने, तो नारद जी ने कहा कि बेटी, वह बालक, वह सत्यवान अल्पायु है। विवाह के इतने समय बाद उसका तुम्हारा साथ 1 वर्ष ही रह पाएगा और 1 वर्ष के उपरांत वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इतने अल्पायु जीवन साथी के रूप में उसका चुनाव न करो, किसी और वर्ग का चुनाव करो। माता पिता ने बहुत आग्रह किया, लेकिन सावित्री अपने वचन में दृढ़ रही। उसने कहा कि मैंने एक बार जिसको अपने मन वचन से पति मान लिया, मैं उसी को पति मानूंगी, मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है, मैं उसी से शादी करूँगी। अब साथियों, मरता ज्ञान करता, माता पिता भी मजबूर हो गए। ऋषि नारद की भी कोई बात मानी नहीं गई सावित्री ने। तो थक हार करके राजा रानी ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। अब साथियों, मृत्यु के समय पर सावित्री चूंकि जानती थी कि मेरा पति अल्पायु है, इसलिए हमेशा उसके साथ लगी रहती थी। लेकिन जिस दिन मृत्यु का समय था, उस दिन उसने एक पल उसको अकेले छोड़ने की कोशिश नहीं की। सत्यवान जंगल में गए हैं, लकड़ी काट रहे हैं, सर में दर्द उनके होने लगता है, नीचे उतर आते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। सावित्री इस बात को जानती थी। उन्होंने अपने पति का सर अपने गोद में रख करके कहा, लेट जाइए। और समय पा करके संकुचित समय में यमराज आते हैं। चूंकि साथियों, सत्यवान कोई बड़ी पुण्यात्मा थी जो है, इसलिए यमराज के दूत ने आकर के सीधे यमराज ही आए थे उसके प्राण लेने के लिए। तो उन्होंने उनके प्राण ले लिए। सत्यवान की डेड बॉडी हो गई, अपना वहीं छोड़ दिया सब। अब वो प्राण लेकर के यमराज चले आगे। सावित्री ने पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने बताया, बेटी तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे पति के साथ इतने दिनों का था। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, उसके अनुसार से, उसके पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब से ही आयु का निर्धारण होता है। उसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम उसके साथ नहीं जा सकती हो, मैं इसको लेकर चला जाऊंगा, तुम अपने घर लौट जाओ। सत्यवान को छोड़ करके सावित्री जाना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि प्रभु, मैं किसी भी हालत में अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। जो भी आप कष्ट देंगे, जो भी दंड देंगे, मैं भुगत रहूँगी, लेकिन मैं अपने आपके साथ ही चलूँगी। इन वचनों से, उसके प्रभाव से, मतलब वो यमराज ने कहा, बेटी, हम तुम्हारी इस ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न है, तुम पतिव्रता धर्म पर बहुत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांग लो और लौट जाओ। तो यमराज से सावित्री ने कहा कि प्रभु, हमारे सास ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए और उनको उनका राज्य वापस कर दीजिए। कहा कि ठीक है, एवं मस्तु, दे दिया। अब कहा जो है यमराज ने कि तुमने अपने पति के लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुमको एक अवसर और देता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। तुमने कहा कि आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दीजिए। अब भावावेश में आकर के, सेवा से प्रसन्न होकर के यमराज ने उनको आशीर्वाद दे दिया, सावित्री जाओ पुत्रवती हो। ये कह के फिर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर पीछे लग गई। अब जब पीछे लग गई दोबारा, तो यमराज को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुमको मैंने मनवांछित आशीर्वाद दे दिया और वरदान दे दिया, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अब तुम लौट जाओ,
अन्यथा मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो कहा कि प्रभु, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और आप हमारे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं। मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा। अब इतना कहने के बाद यमराज ने सोचा कि यह लड़की, यह तो बहुत चालाक नारी निकली, और उसके विद्वता पर, उसके पतिव्रत धर्म पर यमराज बहुत खुश होते हैं और उन्होंने सत्यवान के प्राण को छोड़ दिया। कहे जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम्हारे पति का प्राण वापस करता हूँ। तो साथियों, इस तरह से सुहागिन औरतें जो होती हैं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करने के लिए, उसके दीर्घायु करने के लिए, अपने को सौभाग्यवती बने रहने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। और 3 दिन का व्रत होता है। जैसे कि यह व्रत जो है 1 जून से चलेगा तो 3 जून तक चलेगा, 3 जून की समाप्ति होगी। और जो लोग 17 मई से व्रत रहेंगे उनका समापन अमावस्या के दिन 19 मई को होगा। इस तरह से बहुत कठिन व्रत है और धार्मिक नारियां, औरतें इस व्रत को करती हैं और पुण्य की भागी बनती हैं। तो साथियों, मैंने वट सावित्री के विषय में आपको एक जानकारी दिया। आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। वो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।